तो आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल एलिजेंट अफेयर में। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए पॉलिटी का क्वेश्चन देख लेने वाले हैं। भारतीय संविधान का सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पूरा आवाज़ कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जितने भी न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को एक बार शेयर कर दें। अब इस वीडियो में हमको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं। भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान की अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं। राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान की अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा है। भारत में अब तक आपातकालीन कितने बार लगा है? भारत में अभी तक आपातकाल 3 बार लगा है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंग है? अस्पृश्यता इसको इंग्लिश में अनटचेबिलिटी बोलते हैं। ये हमारे छुआछूत जो है आर्टिकल 17 में है। ठीक है। संविधान की कुंजी किसे बोलते हैं? संविधान की कुंजी हम प्रस्तावना को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा था? लघु संविधान मतलब छोटा संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान को। 42वें संविधान कब हुआ था? 42वें संविधान 1976 में हुआ था। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकार संख्या 6 है। ठीक है। विधि अधिकार क्या है? ये संपत्ति का अधिकार है। ठीक है। संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में शामिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों होते हैं। ठीक है। मूल कर्तव्य का संख्या कितनी है? मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। लोक कल्याण राज्य की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष JB मॉलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या है क्या है? कुल संख्या का 1/10। ठीक है। ये रेगुलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। रेगुलेट एक्ट 1773 द्वारा स्वच्छ न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में हुई। सबसे पहले कोलकाता में हुई थी 1774 में। आप लोग ये बताइएगा जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस समय न्यायाधीश कौन थे? ठीक है। इसका आप लोग कमेंट में से कमेंट कीजिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। ठीक है ना। भारत के संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा के झंडे समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। कहाँ से आपातकालीन? जर्मनी से लिया गया आपातकालीन उपबंध। ठीक है। भारतीय संविधान में समोच्च सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मूल संविधान में कुल अनुसूची कितने हैं? 8 अनुसूची है। ठीक है। कितने भाग है? 22 भाग है। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी? ये हमारे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। ठीक है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे होता है? नए राज्य को बनाने का शक्ति किसे है? संसद को है। ठीक है। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य को गठन हुआ? आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से है? एकल नागरिकता ब्रिटेन से है। कौन सी अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा या अधिकार का सुरक्षा प्रदान करता है? ये हमारा अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? वो बंदी प्रतिकरण। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में
प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। वो हमारे आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? मौलिक कर्तव्य बताया गया है भाग 4A में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? भाग 4A में है। 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग का नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख कौन होते हैं? केंद्र सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाएं आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था। उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित विवाद को हल करता है, कौन हल करता है? सर्वोच्च न्यायालय जो कराते हैं। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत राष्ट्रपति जी। ठीक है, लोकसभा का सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत राष्ट्रपति जी करते हैं। भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्याता सर्वोच्च न्यायालय। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग हमारे आर्टिकल 324 में है। ठीक है ना। मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? ये स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। किस संविधान द्वारा मत की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ये हमारे 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा। ठीक है, याद करिए 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 370 संबंधित क्या है? 370 में जम्मू कश्मीर। ठीक है, 370 और 35 है। ठीक, याद रखिएगा। पंचायती राज विषय क्या है? ये राज सूची में आता है। कौन से अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया है? कानून के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया है, अनुच्छेद 14 बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण के बारे में बताया गया है। कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायावधि के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 76 में महान्यायावधि के बारे में बताया गया है। परम में संविधान सभा की सदस्य की संख्या कितनी थी? 389 थी। ठीक है ना। परम में संविधान सभा की सदस्य की संख्या कितनी थी? 389 थी। भारत के गणतंत्र कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण लागू हुआ था। किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में है। ठीक है। और 21A में क्या था? 21 के ए में प्रेस करता था, याद रखिएगा। दल बदल का संबंधित किस अनुसूची में है? दल बदल कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंध अनुसूची में। ठीक है। संविधान संशोधन सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? ये हमारे 1951 में हुआ था। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पूर्व समिति का अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के पूर्व समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। संविधान सभा की पहला अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने भाग है? ठीक है, 22 भाग है, 22 भाग है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को ध्वज मान्यता कब मिली? 22 जुलाई 1947 को मिली थी। गणतंत्र होता है, क्या होता है? राज जहाँ पर अध्यक्ष वसुगत रूप से ना हो। ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होती है। ठीक है ना। लोक नियोजन के विषय और अवसर की क्षमता किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये हमारे आर्टिकल 16 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपीट क्वेश्चन को, असभ्यता या अनटचेबिलिटी की अंत किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 17 में बताया गया है। और उपाधियों के अंत किस अनुच्छेद में बताया गया है? उपाधियों का अंत 18 में बताया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अंतर्निहित 19A में है। ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधों के लिए दोष सूचित का संबंध का संरक्षण किस अनुच्छेद में बताया गया है? वो हमारे अनुच्छेद 20 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये हमारा अनुच्छेद 21 की क में बताया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए बच्चों को निःशुल्क अधिकार होता है। ठीक है। कुछ दशाओं को गिरफ्तार और निरोध की संरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 22 में बताया गया है। कारखानों आदि या बालकों को नियोजन से प्रतिरोध किस अनुच्छेद में बताया गया है? 24 में बताया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है, ये सूचना का अधिकार है। मूल अधिकार हो गया सूचना का अधिकार। ठीक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना शुरू होता है, कहाँ से होता है? हम भारत के लोग से। भारतीय प्रस्तावना में हमारे देश के लिए नाम से पुकारा गया था। इंडिया और भारत के नाम से पुकारा गया था। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? ये लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। आप लोगों को वीडियो देख कर समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव है। ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए। जितने भी न्यू व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है ना। कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद आप लोग कमेंट कीजिएगा। समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य से लागू हुआ है? ये गोवा से। ठीक है, गोवा से लागू हुआ है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है? ये भाग 4 में है। और कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की पद का शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति के पद का शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। किस अधिवेशन द्वारा गवर्नर जनरल के नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। किस देश की संविधान अंत अलिखित है? ब्रिटेन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत की प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के। ठीक है, हैदराबाद का भाग नहीं लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ चुने गए थे? पश्चिम बंगाल में चुने गए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन है? PN राव जी हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान की प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बाकी है। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष को संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन MN राव ने किया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? ये जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप से प्रदान किया। संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की थी? कैबिनेट मिशन योजना द्वारा गठित किया गया था। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि ने सबसे अधिक था? ये संयुक्त प्रांत के। किस देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद की रियासतों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के चुनाव किस आधार पर हुआ था? ये वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार का रक्षक कौन होते हैं? ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि कितनी है? 5 वर्ष है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? एकल। ठीक है, एकल है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। भारतीय सेनाओं का स्वच्छ सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। राष्ट्रपति की पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यकाल कौन संभालेंगे? ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना होगा 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद किससे मिलकर बनी है। भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर क्या बनी है, भारत की संसद बनी है। ठीक है, आज के लिए इतना है। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जितने भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।